भोले बाबा भोले भंडारी आए दर पे तेरे पुजारी। जय सोमेश्वर जय भूमेश्वर जय कैलाशी जय अविनाशी। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। अब तो मनोकामना है ये मेरी, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला, बस डमरू वाला। जय शिव शंकर जी। हमने फाल्गुन मास महात्म्य के अर्थात शिव पुराण की कथा के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को अध्ययन कर लिया है। अब हम तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले 2 अध्याय नहीं श्रवण करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएगी। हर हर महादेव। कल की तरह ही शिव पुराण के अध्याय आरंभ करने से पहले हम आपको एक शिव शंकर भोलेनाथ की प्यारी सी कहानी बताएंगे। यह कहानी भी एक नन्ही चिड़िया की कहानी है। इस कहानी से हमें भक्ति की शक्ति का ज्ञान होता है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास ना पेड़ ना फूल ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान जी का जाप करती, गुणगान करती। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपा करके आप उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी ने शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ नारद। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। नारद जी ने मौन धारण किए रखा और चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद नारद जी फिर से जंगल से जा रहे थे। वहां उन्होंने देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला है। तब नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे और चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। नन्ही चिड़िया की भक्ति ने भोलेनाथ को विवश कर दिया कि वो चिड़िया का भाग्य बदल दें। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हमारी किस्मत ही बदल जाती है। रट रट के तेरा नाम भोले, मेरे दोष सब मिट जाएंगे। तू सिमरन कर शिव शंकर का, तुझे अच्छे दिन भी मिल जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए अब हम शिव पुराण का तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश जी। शौनिक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी आप सर्वज्ञ हैं। महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर
मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा। क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे सब खल हैं। उन सबको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य और सद्धर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सब पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहां के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति को विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की हैं, स्वेच्छाचारिणी, को विचार रखने वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वाशकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधर्मी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्गों पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, परंतु वह दुष्ट ब्राह्मण उसको छोड़कर वैश्यगामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश के भय से कलेश सहकर दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह साधारणतया देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इस प्रकार घूमती घूमती वह किसी देव के मंदिर में जा पहुंची। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण जी के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। वह सोचने लगी, को विचारों को विषयों में संलग्न हुई मैं
अपने धर्म से विमुख हो गई थी। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहां कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर जमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। पवित्र शिव पुराण का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम के साथ अगला अध्याय आरंभ करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण देव ने उस नारी को बड़े प्रेम से आदर सत्कार से उठाया। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर सचेत हो गई है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वास्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव शंकर भोलेनाथ की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, एवं तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे पराये उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकर्मों पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है, वैसे किसी दूसरे पांव से नहीं होती है। जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती जी भगवान शिव सहित विराजमान रहती हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांभव सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी भी तरह की शंका नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो
और भक्ति भाव भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनिक, इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गया। उनका हृदय करुणा से आदर हो गया था। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण चिंतित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला कहती है, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में श्रद्धा उमड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए हुए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। वो वहीं रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भाटी गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन हो गया। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन शुरू कर दिया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने घरों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसकी सारी मैल धुल गई थी। वह दिव्य रूपिणी दिव्य आंगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सब मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अर्धचंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज की भांति प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से बासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल
भगवान शंकर जी का दर्शन करके वह ब्राह्मणी पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु धारा प्रवाह होने लगी। उस समय भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर जी ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती माता जी ने तो दिव्य रूप धारिणी चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव। हम भोलेनाथ के चरणों में यही कामना करते हैं कि इस कथा को कहने वाला और श्रवण करने वाला सदा अपने जीवन में सुखी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जय शिव शंकर।